हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे वन वर्ड और ईडियम्स के सेशन की तरफ। बट इससे पहले कि मैं वन वर्ड और ईडियम्स की तरफ बढ़ूँ, जो एक इन्फॉर्मेशन हमेशा देता हूँ, जो नए बच्चे हैं, तो वो जितने भी नए बच्चे हैं वो मुझे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर लें, है ना। अन अकेडमी लर्निंग ऐप एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है ये, बहुत ही लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है, आप सब लोगों को पता है। वहां पर अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है और मुझे फॉलो करना है। ये मेरा नाम सर्च करना, हर्षवर्धन सिंह, डाउनलोड करने के बाद में अन अकेडमी लर्निंग ऐप को, और मुझे फॉलो कर लेना। तो आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लासेस नजर आएगी। और ये जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। पूरी तरीके से ये स्पेशल क्लासेस फ्री है और ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगी, है ना। इसके अलावा जो बच्चे अनअकैडमी प्लस, जो कि एक पेड प्लेटफॉर्म होता है, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वहाँ पे मेरे दो बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहे हैं, फाउंडेशन एडवांस बैच और ए टू जेड वोकेबलरी पार्ट 1 बैच। तो अगर आप इन बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा दोस्तों। और साल भर का सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपए का पड़ता है, वो आपको और सस्ता पड़ जाता है अगर आप रेफरल कोड लगाते हो हर्ष11। तो इस रेफरल कोड से आपको वो 6,000 का प्लान 5400 में पड़ जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9983292819। तो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले वर्ड पे। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है सेप्टिक। सेप्टिक कौन होता है? सेप्टिक वो व्यक्ति होता है जो हमेशा डाउट करता है। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा डाउट कर रहा है, जो हमेशा संशय में रहता है, वो आपके सेप्टिक कहलाता है ना। डाउट करने वाला, संशय में रहने वाला आपके सेप्टिक कहलाता है, डाउटर जिसे हम बोलते हैं ना। ठीक है। दूसरा आज का हमारा वर्ड है बच्चों ग्लेजियर। और ग्लेजियर वो व्यक्ति होता है जो कि ग्लास का काम करता है, कांच का काम करता है। मतलब ग्लास के काम से और कांच के काम से मेरा मतलब होता है रिपेयर करना, लगाना, कांच को फिट करना, फिट करने का काम, टूटे हुए ग्लास को, ब्रोकन ग्लासेस को रिपेयर करने का काम जो करता है, वो आपके कौन कहलाता है? वो आपके ग्लेजियर कहलाता है। तो ये भी आपके बहुत ही प्यारा वर्ड है, ग्लेजियर। नेक्स्ट वन वर्ड है बच्चों आप लोगों के सामने, यूलोजी। और ये आपके गुणगान होता है। ठीक है। तो राइटिंग होती है या स्पीच होती है जो किसी की प्रशंसा में बोली जाती है ना। तो वो स्पीच और वो राइटिंग जो कि किसी की प्रशंसा में, किसी के एडमायरेशन में बोली जाती है, वो आपके क्या कहलाती है? उसे हम यूलोजी बोलते हैं ना। वो यूलोजी कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने जॉन्ट है, और जॉन्ट का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप। और शॉर्ट ट्रिप, एक छोटी यात्रा जो होती है, वो आपके जॉन्ट कहलाती है। राइट। तो मनोरंजन के लिए जो छोटी हम यात्रा करते हैं वो आपके जॉन्ट कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने कोडिसल है। और कोडिसल का मतलब होता है सब आपके इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड लेटर टू अ विल। जो वसीयतनामा होता है, उस वसीयतनामे में जो इंस्ट्रक्शन जो बाद में दिए जाते हैं, वसीयतनामे में जो इंस्ट्रक्शन बाद में दिए जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके कोडिसल कहलाते हैं। ठीक है। तो एक वसीयतनामे में जो आपको बाद में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो आपके कोडिसल कहलाते हैं। तो ये 5 वर्ड आप लोगों के सामने हैं। पहला वर्ड आप लोगों के सामने है, द डैश फिटेड अ न्यू पेन ऑफ ग्लास इन द विंडो। तो डैश फिटेड का मतलब हो गया आपके कि न्यू पेन ऑफ ग्लास इन द विंडो। यहाँ पे सेप्टिक, ग्लेजियर, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ग्लेजियर वर्ड आएगा। ठीक है। फिट करने का काम आपके ग्लेजियर ही करेगा विंडो को। द गवर्नमेंट मस्ट स्टिल कन्विंस द सेप्टिक। गवर्नमेंट जो डाउट करने वाले लोग हैं, जो सेप्टिक है, उनको गवर्नमेंट, उनको कॉन्फिडेंस में ले कि जो पॉलिसी है वो काम करेगी, नई पॉलिसी आपके काम करेगी। हिज फॉर्मर फ्रेंड डिलीवर्ड द यूलॉजी ऑन हिज फ्यूनरल, है ना। तो उसका जो पुराना मित्र था, उसने पहले जो मित्र था, उसने उसके फ्यूनरल पे, उसके दाह संस्कार पे, राइट, जो है उसने यूलॉजी मतलब उसकी प्रशंसा में शब्द गए। शी इज गॉन ऑन ए जॉन्ट। चौथा आपके जॉन्ट आ जाएगा, इनटू टाउन। और शी एडेड ए कोडिसल, मतलब उसने अपने विल के अंदर कुछ चीजें ऐड करी, कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड करे। जस्ट बिफोर शी डाइड, उसके मरने से ठीक पहले उसने विल के अंदर कुछ चीजें ऐड करी। ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे ईडियम्स की तरफ, है ना। ईडियम्स की तरफ मूव करते हैं। और थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है, मेरे भयंकर पेन हो रहा है गले में, तो धीरे धीरे आराम से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो रेड हेरिंग्स आपके क्या होता है? रेड हेरिंग्स आपके पहले ईडियम है। इसका मतलब होता है क्लूज इंटेंटेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड। तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या मिसलीड करने के लिए जो क्लूज डाले जाते हैं, या जो क्लू, ऐसे क्लू जो आपको आप चला करके
बेसिकली मिसलीड करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डालते हो, ठीक है? कई बार क्या होता है, बहुत कई अपराधी जो होते हैं वो बहुत शातिर होते हैं, तो वो हमेशा क्लू छोड़ के जाते हैं, ऐसे क्लू छोड़ के जाते हैं जो कि उन्हें जो इन्वेस्टिगेशन को गलत डायरेक्शन में ले जाए, तो वो रेड हेरिंग्स कहलाते हैं। द प्लॉट ऑफ द मिस्ट्री वाज फुल ऑफ रेड हेरिंग्स, की जो मिस्ट्री का जो प्लॉट था ना वो फुल ऑफ रेड हेरिंग्स था, मतलब उसमें जो भी क्लूज मिल रहे थे उनको, जो क्लूज के आधार पे हम जो सोच रहे थे वो हुआ ही नहीं, वो हमेशा मिसलीड करने वाले थे। नेक्स्ट आपके सामने इडियम है, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, है ना? तो अपने कोट को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग ही काटना, ठीक है? इसका मतलब हो गया कि अपनी जितनी भी आमदनी है, अपनी जो भी इनकम है उसी के अंदर रहना। टू लिव विद इन वंस मीन्स अपनी इनकम के अंदर ही रहना आपके, बेसिकली टू कट वन कोट, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ कहलाता है, ठीक है? जितना कपड़ा है उसी हिसाब से कोट को काटो, ठीक है? वी वुड लाइक अ बिगर हाउस बट वी मस्ट कट आवर कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लोथ, है ना? हमें तो बड़ा हाउस चाहिए, लेकिन भैया अपनी जितनी इनकम है ना उस हिसाब से ही सोचो, जितनी इनकम है उस हिसाब से छोटा मकान, जो भी इनकम में जितना जैसा साइज का मकान आ रहा है उसी से काम चलाओ दोस्तों। चलो भाई, आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है लुक शार्प। इसका मतलब होता है पे अटेंशन, ध्यान देना। लुक शार्प का मतलब होता है पे अटेंशन। इफ यू लुक शार्प यू माइट कैच हिम बिफोर ही लीव्स फॉर लंदन। अगर तुम, इफ यू लुक शार्प, अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम उसे जो है वो बेसिकली लंदन, अगर अटेंशन देके ध्यान से देखोगे तो तुम उसे लंदन जाने से पहले कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो। ये भी काफी अच्छी। बिग ड्रॉ आपके नेक्स्ट इडियम है जिसका मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन। द बिग ड्रॉ इज मोनेट्स हाउस एंड इट्स मैग्निफिसेंट गार्डन्स। बिग ड्रॉ क्या है? अट्रैक्शन का कारण क्या है? मोनेट का हाउस है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े गार्डन मौजूद है। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों आप लोगों के सामने बियर डाउन, जिसका मतलब होता है टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समथिंग समवन इन अ डिटरमाइंड और थ्रेटनिंग वे। तो किसी की तरफ है ना बड़े थ्रेटनिंग वे में मूव करना, जल्दी जल्दी मूव करना, भाग करके किसी की तरफ मूव करना थ्रेटनिंग वे में, वो आपके बियर डाउन कहलाता है। फेडरल रेगुलेटर्स हैव बीन बेयरिंग डाउन ऑन कैंपेन कंट्रीब्यूटर्स, की जो फेडरल रेगुलेटर जो है ना वो उनको बड़े डिटरमाइंड वे में या थ्रेटनिंग वे पे कैंपेन कंट्रीब्यूट्स की तरफ मूव कर रहे हैं उनकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके 5 इडियम्स थी, फटाफट से मैच कर लेंगे। रेड हेरिंग्स आपके क्या हो गया? रेड हेरिंग्स आपके पे अटेंशन हो गया, ठीक है? नहीं, रेड हेरिंग्स सॉरी, है ना? क्लूज होते हैं सब आपके, है ना? क्लूज इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड आपके रेड हेरिंग्स हो गए। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, अपनी जरूरत के हिसाब से लेना। दूसरा, लुक शार्प, पे अटेंशन। बिग ड्रॉ, बिग ड्रॉ का मतलब होता है सब आपके ह्यूज अट्रैक्शन। बियर डाउन का मतलब होता है टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समथिंग और समवन, ठीक है? सो गाइज, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरे रेफरल कोड का प्रयोग करके अनअकैडमी प्लस पे आने के लिए, तो आपको करना क्या है? आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, अपनी कैटेगरी को चूज करना है, एसएससी एग्जाम, और गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप क्या पाओगे? आपको साल भर का प्लान चूज करना है, 12 महीने का प्लान, जो कि 6,000 रुपये का प्लान है। और हर्ष 11 आप रेफरल कोड लगाओ, अप्लाई पे क्लिक करो। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आप ये पाओगे कि आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है? उसके बाद में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो ना। इस क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको इंग्लिशर्स मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम नाम से आप लोगों के मौजूद हूँ, तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।